सो गाइज़ अभी मैं आ गया हूँ BBIT कोलकाता, बज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता के अंदर। और आप में से काफ़ी बच्चे का ये डाउट रहता है, भैया बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू कुछ MBA के कॉलेज हमें बता दो। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले कंप्लीट इस वीडियो में MBA यहाँ पे कैसे कराया जाता है और MBA का क्या प्लेसमेंट है, क्या डिपार्टमेंट है, क्या फैकल्टी और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड होती है। 60 सीट है MBA का, आपने देखा होगा शायद यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन के लिए देख रहे हो। तो उसी का हम चलेंगे कंप्लीट इस वीडियो में, आपको MBA का ही कंप्लीट दिखाऊंगा और कुछ फैकल्टी से हम बात करेंगे कि वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। कुछ भी डाउट हो रहा है आपको, कुछ भी पूछना हो एडमिशन से रिलेटेड या फिर एकेडमिक्स या फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड कि कैसे आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, कैसे यहाँ पे आना है, कैसे यहाँ पे एडमिशन लेना है, सबके लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं बताऊँगा। और मैं आपको बता दूँ, कुछ भी पूछना हो एडमिशन से रिलेटेड, कुछ भी क्वेरीज हो तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर मैसेज करके पूछ सकते हो कि भैया हम कैसे यहाँ पे पहुँच सकते हैं, कैसे एडमिशन प्रोसेस है, कैसे जर्सी से अप्लाई कर सकते हैं। सारा कुछ का सोल्यूशन मैं खुद दूंगा। और यहाँ पे जो भी इसमें एडमिशन डिपार्टमेंट है डायरेक्टली कांटेक्ट करा दूंगा। देखो ऐसे बाहर में आप किसी से कांटेक्ट करोगे, कुछ भी करोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी भी चीज़ में फंस जाओ, पैसे आपके फंस जाए, लेकिन डायरेक्टली कॉलेज में किसी से बात करोगे तो आपको ये सब चीज़ों से का इशू नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखते हैं। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ 4th फ्लोर पे और ये डिपार्टमेंट जो आपको पीछे दिख रहा है ये MBA का डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे भी हम चलेंगे, आपको क्लासरूम वगैरह दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ फैकल्टी वगैरह बैठी हुई हैं, डीन मैम है, उन लोग से भी मिलाऊंगा, उन लोग से कुछ एक्सपीरियंस जानूंगा कि बच्चों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे आओगे तो ये देखोगे यहाँ पे कुछ एसोसिएट्स कंपनी है, लाइक यहाँ पे आप देखोगे बायजूस हो गया, जॉपर्स वगैरह या टॉपर हो गया, वीवो हो गया, वालमार्ट, जस्ट डायल, ऐसे बहुत सारे कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये प्लेसमेंट के लिए काफ़ी सारी कंपनीज़ आती है। अगर यहाँ पे आओगे तो क्लासरूम वगैरह देखता हूँ, कुछ ओपन होगा तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये क्लासरूम्स हो गए, तो ये क्लासरूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आओगे तो नॉर्मल आपको बोर्ड मिल जाता है, प्लस पोडियम्स, प्लस यहाँ पे आपको सिटिंग एरिया देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट के लिए सिटिंग एरिया है। और अगर पूरे क्लास का देखोगे तो पूरा ओवरव्यू है। यहाँ पे एक स्टूडेंट को मैं लाया था हेल्प करने के लिए। तो ये MBA डिपार्टमेंट का आपको इस तरह का कुछ क्लासरूम देखने को मिल जाता है। ऊपर में आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्टर पर कराई जाती हैं। और बाकी क्लासरूम के अंदर यहाँ पे आपको AC भी देखने को मिल जाता है और फ़ैन भी देखने को मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो। ये जो क्लासरूम है MBA सेकेंड ईयर का, तो जैसा वो क्लासरूम था सेम इसी तरह का ये क्लासरूम है। अगर मैं इधर चलूँगा तो गाइज़ यहाँ पे आओगे, ये गर्ल्स कॉमन रूम करके है। और इधर से आप देखोगे तो ये है MBA का कंप्यूटर लैब। बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर पे करनी पड़ती हैं। यहाँ पे अभी सर लोग भी बैठे हैं, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे PC वगैरह देखने को मिल जाता है। गाइज़ ये है MBA का ग्रुप डिस्कशन रूम, GD रूम बोलते हैं। तो आपको किसी भी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देना हो तो जो GD होता है तो उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है। और ऐसे कई सारे आपको मीटिंग्स वगैरह करने होंगे, ठीक है, आपस में जो ग्रुप बनता है तो ये GD रूम के अंदर कराए जाते हैं। तो ये प्रॉपर GD रूम है विथ AC। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे आपको, तो गाइज़ अभी हम वहाँ से आए थे और यहाँ पे आपको क्लासरूम वगैरह दिखाया, IT रूम दिखाया, ये GD रूम है। उधर गर्ल्स कॉमन रूम आपको यहाँ पे दिखाया था। यहाँ पे IT फर्स्ट ईयर रूम है। इधर देखोगे तो फैकल्टी रूम है। थोड़ा सा मैं आपको टूर दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये फैकल्टी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे अगर मैं अंदर चल के दिखाऊँ आपको, जूस हो गया, जॉपर्स वगैरह या टॉपर हो गया, वीवो हो गया, वालमार्ट, जस्ट डायल, ऐसे बहुत सारे। तो ये फैकल्टी डिपार्टमेंट था, काफ़ी सारे फैकल्टी थे तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया। और यहाँ से देखोगे गाइज़ तो ये दिखता है कैंपस का बाहर का एरिया। थोड़ा सा आप देखो यहाँ से, ये कंप्लीट आपको कैंपस का एरिया दिखेगा, जो कि आपने बाहर से भी देखा ही होगा। मैं कंप्लीट टूर तो कर रहा हूँ, नहीं देखा है तो जा करके आप कैंपस टूर वाले वीडियो में देख सकते हो। एरिया देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट के लिए सिटिंग एरिया है। और अगर पूरे क्लास का देखोगे तो पूरा ओवरव्यू है। यहाँ पे एक स्टूडेंट को मैं लाया था हेल्प करने के लिए। तो ये MBA डिपार्टमेंट का आपको इस तरह का कुछ क्लासरूम देखने को मिल जाता है। ऊपर में आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्टर पर कराई जाती हैं। और बाकी क्लासरूम के अंदर यहाँ पे आपको AC भी देखने को मिल जाता है और फ़ैन भी देखने को मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो। ये जो क्लासरूम है MBA सेकेंड ईयर का, तो जैसा वो क्लासरूम था सेम इसी तरह का ये क्लासरूम है। अगर मैं इधर चलूँगा
तो गाइज़ यहाँ पे आओगे, ये गर्ल्स कॉमन रूम करके है और इधर से आप देखोगे तो ये है MBA का कंप्यूटर लैब। बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर पे करनी पड़ती हैं। यहाँ पे अभी सर लोग भी बैठे हैं, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे PC वगैरह देखने को मिल जाता है। गाइज़ ये है MBA का ग्रुप डिस्कशन रूम, GD रूम बोलते हैं। तो आपको किसी भी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देना हो तो जो GD होता है तो उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है और ऐसे कई सारे आपको मीटिंग्स वगैरह करने होंगे, ठीक है। आपस में जो ग्रुप बनता है तो ये GD रूम के अंदर कराए जाते हैं। तो ये प्रॉपर GD रूम है विथ AC। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे आपको, तो गाइज़ अभी हम वहाँ से आए थे और यहाँ पे आपको क्लासरूम वगैरह दिखाया, IT रूम दिखाया, ये GD रूम है। उधर गर्ल्स कॉमन रूम आपको यहाँ पे दिखाया था। यहाँ पे IT फर्स्ट ईयर रूम है। इधर देखोगे तो फैकल्टी रूम है। थोड़ा सा मैं आपको टूर दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये फैकल्टी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे अगर मैं अंदर चल के दिखाऊँ आपको, तो ये फैकल्टी डिपार्टमेंट था। काफ़ी सारे फैकल्टी थे तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया। और यहाँ से देखोगे गाइस तो ये दिखता है कैंपस का बाहर का एरिया। थोड़ा सा आप देखो यहाँ से, ये कंप्लीट आपको कैंपस का एरिया दिखेगा, जो कि आपने बाहर से भी देखा ही होगा। मैं कंप्लीट टूर तो कर रहा हूँ, नहीं देखा है तो जा करके आप कैंपस टूर वाले वीडियो में देख सकते हो। सो गाइज़ अभी मैं मेन गेट से एंट्री किया, आपको कैंपस थोड़ा दिखाया और अभी मैं पहुँच गया हूँ MBA डिपार्टमेंट के अंदर। ये डेडिकेटेड वीडियो रहेगा। MBA डिपार्टमेंट में हमारे सामने मैम है, HOD मैम MBA डिपार्टमेंट की, तो इनसे हम जान रहे होंगे क्या करिकुलम वगैरह यहाँ पे है, कैसे कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आप में से जो बच्चे MBA करने के लिए देख रहे हो तो क्या आपके लिए कॉलेज सेलेक्ट करना वर्थ इट रहेगा, और यहाँ पे प्लेसमेंट क्या क्या सीन है, आपको MBA ही क्यों करना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे PGDM की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये सब के ऊपर हम जान रहे होंगे। मैम थैंक यू सो मच फॉर टाइम देने के लिए। और हमारे जो ऑडियंस हैं मोस्टली बिहार, UP, झारखंड साइड के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा गाइड कर दीजिए कि BBIT सिलेक्ट करेंगे तो उनको कहाँ तक यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। पहले तो इंट्रो मैम बता दीजिए। जी नमस्ते, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोमिता पोद्दार हूँ और मैं डीन हूँ MBA डिपार्टमेंट ऑफ BBIT। ये बजबज इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जो है BBIT, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में आते हैं। वी आर एन एफिलिएटेड कॉलेज और ये कॉलेज जो है AICTE अप्रूव्ड है। हमारे NAC स्कोर भी है और हमारे कुछ डिपार्टमेंट NBA भी है। ये बोलते हुए इसका हम एक क्रेडिट भी लेना चाहेंगे कि हमारे MBA डिपार्टमेंट एक फ्लैगशिप डिपार्टमेंट है जो पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाते हैं। ये कॉलेज अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं और डिप्लोमा इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। साथ में हम MTech 2 सब्जेक्ट्स में देते हैं और MBA कोर्स देते हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। अब जो बच्चे यहाँ पे आना चाहेंगे उन्हें एक तो हमें देखना है कि इसका कोई साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड से वो आ सकते हैं, पहली बात। सेकंड जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है या तो मैथ एग्ज़ाम जो आइमा कराते हैं या JEE मैट या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। हम लोग जो हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बच्चे, हम उनको फ्री JEE मैट के कोचिंग भी क्लासेस कर रहे हैं और वो भी ऑनलाइन। तो रिमोटली घर में बैठ के वो अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हम उनको, वो कोशिश रहती है हमारी कि वो अच्छा से सीख पाए और वो एग्ज़ाम में पास भी हो पाए, एक अच्छा स्कोर रख पाए। ये जो स्कोर कार्ड होते हैं उसमें अगर अच्छा स्कोर रहता है तो ये आगे जाके लोन में और काफ़ी चीज़ों में बहुत हेल्प करते हैं। ये जो कोर्स है 2 साल का MBA, ये डिग्री कोर्स है और ये डिग्री कोर्स डिफरेंट कैसे हैं PGDM से। ये क्वेश्चंस होता है, मोस्टली बच्चे अभी कह रहे होते हैं कि PGDM ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, तो MBA का भी कुछ अलग वैल्यू है गवर्नमेंट जॉब वगैरह में। थोड़ा आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, जो बच्चे का डाउट होता है कि नहीं, कि अगर बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, अगर उन्हें PG कोर्स करनी है तो MBA उनके लिए कहाँ तक वर्थ इट रहेगा। PGDM जो है वो एक डिप्लोमा है। ऑफ कोर्स ये बहुत इंडस्ट्री ओरिएंटेशन है उसमें, क्योंकि सिलेबस बहुत रोबस्ट होते हैं, इंडस्ट्री के साथ मिलके वो सिलेबस बनाते हैं। लेकिन क्योंकि कोई रेगुलेटरी बॉडी सिर्फ AICTE है, यूनिवर्सिटी के एक रेगुलेटरी बॉडी रहने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर चेंज कर लेंगे, अच्छा भी हो सकता है, बहुत अच्छा नहीं भी हो सकता है। ये सेकेंडली जो होता है, गवर्नमेंट जॉब्स में देखिए डिग्री चाहिए होता है। आगे चल के बच्चा अगर चाहेगा तो एकेडमिक्स में भी चल सकता है। उस एकेडमिक्स में लेकिन आपको PhD करना है, उसमें भी अब डिप्लोमा के लिए अगर आप डिप्लोमा करते हैं 2 साल के, फिर आपको यू हैव टू डू आपको एक साल का कुछ कोर्स करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स, या फिर एक इक्विवेलेंट डिग्री आपको आइमा से या UAE से आपको लेना पड़ेगा। ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम काफ़ी सारे PhD स्कॉलर्स को गाइड कर चुके हैं, तो ये हमने देखा है कि UGC उसको मांगते हैं। तो डिग्री रहता है, तो डिग्री का वैल्यू ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में उसका हमेशा
ज़्यादा मोल रहता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। PGDBM कोर्सेज आप अगर देखेंगे तो 5.5-7 से कम का नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम 6 लाख 7 लाख का ही होता है। यहाँ पे जो है हमारी जो कोर्स फीस है काफ़ी कम है, 3.5 लाख की कोर्स फीस है, काफ़ी रिजनेबल कोर्स फीस है। हमारे हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ भी हैं, तो अगर बाहर के बच्चे जो आप बोल रहे हो बिहार झारखंड से बच्चे आएंगे तो आप लोग आ सकते हो। यहाँ पे सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल एकदम सेपरेट है, कैंपस के अंदर है और खाना बेडिंग सब कुछ एक साथ एक फ़ीस दिया जाता है, बहुत लिमिटेड फ़ीस है, तो उसमें वो आ सकते हैं। ये जो 2 साल का कोर्स के बारे में आप पूछ रहे थे, जो 2 साल का कोर्स है इसमें स्पेशलाइजेशंस हमारे डुअल है, वो डबल स्पेशलाइजेशन करते हैं। मेजर माइनर क्या है उसमें? मेजर में और माइनर में हम सब कुछ ऑफर करते हैं। स्टूडेंट्स अपने चॉइस के हिसाब से मेजर माइनर लेते हैं। जो ऑफरिंग्स हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहे हैं, जो हम सब कुछ ओपन करके रखे हैं। उसमें मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो जो स्पेशलाइजेशंस हम दे रहे हैं उसमें एनालिटिक्स हम उसी को प्रेफर करते हैं जिसका थोड़ा मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड हो, प्रेफर करते हैं। और वो कंपनी भी जब लेते हैं ना एनालिटिक्स वाले, तो वो ये देखते हैं कि उनके ये बैकग्राउंड है कि नहीं प्लेसमेंट्स के लिए। और सिस्टम्स, तो ये हम 2 माइनर में देते हैं, लेकिन हम बैकग्राउंड चेक करते हैं कि सिस्टम्स हम उसी को देते हैं जिसका कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो, नहीं तो वो सिस्टम्स में जाके कोडिंग में जाके आगे सक नहीं पाएगा। यही स्पेशलाइजेशंस हैं। ईच स्पेशलाइजेशन डोमेन्स के अलग अलग फैकल्टीज़ भी हैं हमारी। मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ आर PhD। ये एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज हैं हमारे। सारे एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं और इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोफेसर्स भी हैं। हेल्थ केयर जो हमारे सर मैम हैं, चित्रा मैम, वो डॉक्टर हैं खुद, वो खुद हेल्थ केयर में डॉक्टरेट किया हुआ है और खुद भी डॉक्टर भी हैं, तो वो हेल्थ केयर पढ़ाते हैं। ऑपरेशंस में, रिटेल में जो मैम पढ़ाते हैं वो सोमदत्ता मैम, वो काफ़ी दिन से इसी फील्ड में हैं। हमारे CA हैं जो फाइनेंस पढ़ाते हैं, अपार्ट फ्रॉम एन असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे एक CA भी हैं जो फाइनेंस पढ़ाते हैं। तो हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक फैकल्टी बेस हैं जो बच्चों को काफ़ी पर्सनलाइज्ड एक पढ़ाते हैं, वो हम कराते हैं। मैम जैसे यहाँ पे कितना इंटेक है यहाँ पे अलग अलग स्पेशलाइजेशन का, और क्या यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह होते हैं और इंटर्नशिप का कैसे यहाँ पे आप लोग प्रोवाइड करते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू। ये हमारे जो इंटेक है, टोटल इंटेक इज 60। इसमें हमने स्पेशलाइजेशन वाइज भाग नहीं है, ये यूनिवर्सिटी में किया हुआ नहीं है। तो अगर 60 ले रहे हैं तो 60 भी अगर मार्केटिंग ऑप्ट करेगा तो हम देंगे, हम उसको मना नहीं करेंगे। लेकिन हम चेष्टा करते हैं कि बच्चों को एक अलग अलग फ्लेवर में मिले। और क्या होता है, जो बीटेक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनको हम सजेस्ट करते हैं ऑपरेशन से रखने के लिए अपने पास, कोई भी मेजर माइनर के हिसाब से। क्योंकि जो मैकेनिकल इंजीनियर के बच्चे हैं, सिविल इंजीनियर के बच्चे हैं, उनका एक फैक्ट्री में एक काम का एक कहीं ना कहीं पे एक रिक्वायरमेंट होते हैं। तो उस हिसाब से स्पेशली भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उनको हम ऑपरेशन से सजेस्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स में से आते हैं। हमारे एक सुविधा है प्लेसमेंट्स का, क्योंकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। जो कंपनीज आते हैं इंजीनियरिंग के लिए, उन्हें भी मैनेजर्स चाहिए होता है, तो वो भी अपार्ट फ्रॉम द प्योर मैनेजरियल पोस्ट ऑफ FMCG एंड अदर प्लेसेज ऑफ बैंकिंग, वी ऑल्सो गेट कंपनीज जो एकदम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की है लेकिन उनको HR चाहिए, उनको मार्केटिंग के लोग चाहिए, सेल्स के लोग चाहिए। तो इस हिसाब से हमेशा सेल्स होता है ज़रूरी नहीं है, मार्केटिंग के भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट्स के जो पैकेजेस हैं वो आपके चलता है, मीडियोकर जो प्लेसमेंट्स रेंज है वो 3.5 to 5। जो मिड रेंज जो बच्चे होते हैं, जो मिड रेंज बच्चे के लिए जिनका मेधा जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, हर एक उंगली तो अच्छा नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा, तो हर एक बच्चा तो एक जैसा टैलेंट नहीं रखेगा। जो हाई टैलेंटेड बच्चे होते हैं और होते भी हैं, उनका रेंज आपका 5.5 से 11 तक जाता है। लेकिन जो मिड रेंज के बच्चे होते हैं उनका ये 3.5 से 5 तक का जाता है। तो एवरेज आप 4 से 6 या 7 ये आप पकड़ सकते हो। बैंकिंग आते हैं हमारे, और हमारे यहाँ पे वी आर फेमस क्योंकि सारे जो हमारे प्लेसमेंट्स के जो GM हैं, जनरल मैनेजर हैं दीपक दास साहब, वो यूनिवर्सिटी के भी एडवाइज़र हैं ऑफ प्लेसमेंट्स। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं ग्रुप प्लेसमेंट्स भी कराते हैं। तो वो जब होते हैं उसमें भी हमारे बच्चे, तो क्योंकि यहीं पे हो रहा है तो बच्चे को और बूस्ट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो पुश फ्रॉम द डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट कोर्स के अलावा 2 एक्स्ट्रा हम सर्टिफिकेशन कराते हैं, जो एक्स्ट्रा कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बच्चों के बहुत काम आते हैं। एक तो है इंग्लिश लर्निंग, क्योंकि बच्चों को देखिए इंटरव्यू देना होता है, उसको उनका इंग्लिश लर्निंग ज़रूरी होता है, और ये सर्टिफिकेट हम खुद देते हैं यूनिवर्सिटी से, हमारे ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट देते हैं। तो ये एक 6 महीने का एक इंग्लिश कोर्स देते, सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं एक्स्ट्रा। एक एंटरप्रेन्योरशिप का हम लोग कोर्स कराते हैं, वाधवानी फाउंडेशन के अंदर में हम लोग का नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क है जो एक कोर्स कराते हैं, और ये कोर्स हम 4th सेमेस्टर में आके कराते हैं। देखिए 3rd और 4th सेम में 2 पेपर्स रहते हैं। एक है आपका इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट,
जो मिनी प्रोजेक्ट के हिसाब से हम ट्रीट करते हैं, और इसी प्रोजेक्ट को हम लोग अच्छा से तैयार कराने के लिए बच्चों को गाइड करते हैं। इंटर्नशिप डिपार्टमेंट खुद प्रोवाइड करते हैं, डिपार्टमेंट तो है ही, लेकिन हम जो है बच्चों को हम ज़्यादा अच्छा बेहतर जानते हैं कि किसका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या कर पाएंगे, तो हम उनको उस हिसाब से इंटर्नशिप कराते हैं। और इंटर्नशिप जब करते हैं उसी के ऊपर वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम रिसर्च पेपर के भी रूप देते हैं। हमारे यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, सिंपोजियम में बेस्ट पेपर अवार्ड भी कर चुके हैं। तो मैम जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं वो पेड होता है, अनपेड होता है, ये कॉलेज के साइड से मिलता है कि स्टूडेंट को खुद ही फाइंड करना होता है? नहीं, कॉलेज के साइड से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। डिपार्टमेंट ये अपना जिम्मेदारी हम लोग खुद लेते हैं। हम लोग क्योंकि इंटर्नशिप जब, वही मैं बोल रही थी, इंटर्नशिप जब कराते हैं बच्चों का, तो बच्चों का जो पॉजिटिव और नेगेटिव या इंटरेस्ट एरिया वो हमसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं जानेगा। तो हम उसी हिसाब से उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनीज़ में, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री कनेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, हम भी खुद MBA और ये इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, हम भी इंडस्ट्री एक एक्सपीरियंस लेके आ चुके हैं। तो हमारी जो बैकग्राउंड है 20 साल 25 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, उसी से हम लोग, हमारे जो नेटवर्क है उसमें से ही हम इनको इंटर्नशिप करवाते हैं। पेड इंटर्नशिप या अनपेड इंटर्नशिप डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। हम प्रेफर करते हैं कि एटलीस्ट टीए मिल जाए, उनको टिफ़िन का पैसा मिल जाए। कोई तो बहुत ज़्यादा देते हैं, अच्छा देते हैं, तो 3 to 5,000 रुपीज़ इंटर्नशिप का पैसा मिल ही जाता है। आप देखिए, अगेन कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई स्टार्टअप्स अगर होते हैं तो स्टार्टअप सिर्फ टीए ही देना पसंद करते हैं, वो दे विल बी ओनली डूइंग टीए। कुछ कंपनीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम कराते हैं, हफ्ते में 2 दिन मंगाते हैं, तो उस हिसाब से वो लोग कराते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना सारा ब्रीफ में सब कुछ बता दिया है। तो जो हमारे ऑडियंस है जो MBA करना चाह रहे हैं, तो MBA उनके लिए, जहाँ तक मैं भी देख रहा हूँ, बच्चों से रिव्यू लिया है, उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छा है। कम फी में अगर बढ़िया ROI चाहते हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो। बाकी मैम ने आपको सारी चीज़ें समझा दिया है। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, अभी कैंपस टूर का भी पार्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज। सो गाइज, थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैं यहाँ गेट से एंट्री किया था और यहाँ पे आके एंड करता हूँ। तो आपको कैसा लगा MBA डिपार्टमेंट, और वहाँ की जो डीन मैम थी, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया एक एक चीज़, आपने अच्छे से देखा ही होगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, बट अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि लो बजट में आपको एक अच्छा ROI प्रोवाइड करने वाला MBA कॉलेज है, जहाँ पे अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आपको लेना है, कोलकाता साइड में आना है, तो आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझना हो, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे से डायरेक्टली बात करके सारी चीज़ जान सकते हो। देखो, कैमरा पर हर कुछ बताना पॉसिबल भी नहीं है, अलाउ भी नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कैंपस में मैं काफ़ी बच्चों से मिला हूँ, MBA को बच्चों से, और भी कई सारे डिपार्टमेंट के बच्चों से। तो यहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है, क्या सच में जो कॉलेज वाले बोल रहे थे, मैम लोग, सर लोग, वो सच है या कुछ और ही बात है, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर मैसेज करो, मैं आपको बताता हूँ क्या रियलिटी है। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को यहाँ तक नहीं, चैनल सब्सक्राइब करो, पहली बार आए हो तो न्यू चैनल है, अगर पहले से देख रहे हो सब्सक्राइब करो, और आपको यहाँ पे सारा कुछ ऐसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कॉलेजेस का देखने को मिलता रहेगा। थैंक यू।